आपको सीधासख संसद भवन को नहीं जाऊँ जो स्वतंत्र अधिवेशन गुरुत्वपूर्ण बिल को नहीं चर्चा चली संबोधन करुछंती प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको सीधासख जोड़ू। श्रीमान राहुल गांधी जी का भाषण देने में हम आपत्ति नहीं करना चाहते थे, हम पूरा सुनना चाहते थे। जो राहुल गांधी जी ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर को जादू किया है बोलता है, बालाकोट स्ट्राइक हमारे वीर जवानों ने जो कार्रवाई किया उसको मजाक उड़ा रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों ने प्रधानमंत्री बनाया, उसको वो जादू कहते हैं। ये कोई तरीका है? और वैसे सर रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है, हम भी कह रहे हैं, आपने कई बार डायरेक्शन दिया है कि आप भाषण कीजिए मगर नियम के तहत भाषण कीजिए। हम शांति से सुन रहे थे, आप बार बार प्रधानमंत्री को जिस नाम से लेकर के आप मजाक उड़ा रहे हैं, ये देश का मजाक है। प्रधानमंत्री देश का होता है, प्रधानमंत्री सिर्फ आपका मेरा नहीं है। इसलिए कार्रवाई से आपका आपत्तिजनक शब्दों को हटा दिया जाए और स्पीकर के डायरेक्शन को आप मानना चाहिए। और हम लोग सब आज विशेष बिल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, उस पर आप बोलिए, हम उसको रोकने का हमारे अधिकार नहीं है, मगर तरीका से भाषण होना चाहिए। और आप तो नेता प्रतिपक्ष है, आपसे लोग सीखना चाहिए। आपके पार्टी में नए नए MP आए हैं, वो क्या सीखेंगे? नेता ही ऐसा व्यवहार करेंगे तो। देखिए माननीय राहुल गांधी जी, मेरी इसमें आपत्ति, मैंने ऐसी सब चीजें रिपोर्ट से निकाल दी है, मेरी इसमें घोर आपत्ति है। मैं सदन के आसन से भी बोल रहा हूं कि आप जो विधेयक है उस विधेयक पर बोले, आप विधेयक पर बोले, विधेयक इधर उधर नहीं बोले। I mean, come on, I need to go also. I need to go. आप ऐसे नहीं करें। Speaker, sir. Sir, there is a central confusion in the mind of the BJP. अरे सर कितने बार ये सदन का बेनिफिट के लिए सर, ये सदन का बेनिफिट के लिए मैं बता रहा हूँ, ये रूल्स में जो की वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो अनपार्लियामेंट्री है, इवन मैजिशियन रेफर टू द मिनिस्टर इज ऑल्सो अनपार्लियामेंट्री। ये रूल है और रूल्स को तो मानना पड़ेगा। मैं आपको रूल का किताब भेज देता हूँ, आप भी देख लीजिए। अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन ये हमने नहीं बनाया, ये अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन आपके समय का किताब है और आप उसको मानते नहीं है क्या? पढ़ते नहीं है। नहीं, आप एक मिनट राहुल जी, आप बैठिए, एक मिनट बैठिए, आप एक मिनट बैठिए आप। मैं कभी सदन में किसी मान्य विषय को, माननीय सदस्य चाहे किसी भी दल का हो, कभी भी मैंने आपत्ति नहीं करता, लेकिन मेरा सदन के सभी सदस्यों से आग्रह है, सब माननीय सदस्य चाहे एक भी दल का सदस्य, वह भी सम्मानीय है। हमारी भाषा संयमित होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए, आचरणपूर्ण होनी चाहिए। Speaker, sir, there is a central confusion, and I have to put this right. There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is that they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that
they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You're a political organization. You are not India and you're not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. So stop hiding like cowards behind the armed forces and behind the people. Come out and talk to us and have a discussion with us. Now, going back to my speech, Speaker sir. As I said, the magician has been caught. प्लीज नो, मैं ऐसे शब्दों का उपयोग इस सदन में नहीं करने दूंगा, चाहे सत्ता पक्ष सहमत हो। वो नहीं बोल रहे सत्ता पक्ष वाले, पर मैं उपयोग नहीं करने दूंगा। ठीक है, आप अगर नहीं मानते हैं तो मैं ऐसे शब्दों का उपयोग, ऐसी भाषा का अलाउड नहीं करूंगा। नो, आप दादा कैसी भाषा का उपयोग करना चाहते हैं? यहाँ पर आप कौन सी भाषा का उपयोग करना चाहते हैं? ये दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, सर्वोच्च संस्था है, इसकी भाषा संयमित होना ही चाहिए ना। आप बोलिए, अगर आप मैं बोलता हूँ सर, आप मैं बोलता हूँ, विषय पे बोलेंगे म्यूजिशियन नहीं तो मैं बोलूंगा। आपको अलाउ करूंगा। सर मैजिशियन नहीं बोलूंगा। आप विषय पे बोलेंगे तो मैं अलाउ करूंगा। मैं जादूगर नहीं बोलूंगा सर। आप विषय पे, सर जादूगर शब्द नहीं यूज करूंगा। सर the individual in my story, sir, what happened was, the last session of Parliament completely destroyed the structure because a deal was signed with the United States that under no circumstances would have been signed by any prime minister of this country unless he was compromised. ये दिए So, क्या सर? ये विधेयक का विषय है क्या? नो, अगर मैं सीट पे बैठा हूं तो कुमार स्वामी जी हो या कोई भी हो, मैं विधेयक के पास बोलने दें। नो, मैं सीट श्री निशिकांत दुबे, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पिछले 2 दिन से अध्यक्ष महोदय इस पार्लियामेंट में सुन के जाओ, लगातार बैठकर थोड़ा भाग गया। किस नियम में? किस नियम में? किस नियम में? सर ये नियम कहता है कि जिस व्यक्ति ने अपना भाषण समाप्त किया हो, अगले भाषण तक उसको सदन में रुकना है। बार बार राहुल गांधी जी भाषण देते हैं और यहाँ से भाग लेते हैं और सुनने के लिए कभी तैयार नहीं रहते। सर ये असत्य बोल के यहाँ पे जाते हैं और उसके बाद यहाँ से भाग खड़े होते हैं। श्री निशिकांत दुबे जी, निशिकांत जी कृपया सभापति महोदय, एक मिनट, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सुप्रिया जी, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग बैठ जाएं। अगर किसी को बाहर जाना चले जाएं, बट आई थिंक सो मस्ट बी इन ऑर्डर। तो जस्ट आई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, प्लीज काइंडली जस्ट ऑक्यूपाई योर सीट, काइंडली टेक योर सीट, खड़े मत रहिए। धन्यवाद। श्री सभापति महोदय, पिछले 2 दिन से लगातार हमारी पूरी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माताओं को अधिकार देने के लिए, बहनों को अधिकार देने के लिए, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों को अधिकार देने के लिए 33% रिजर्वेशन के लिए चिंतित है। रात 1:30 बजे तक पूरे संसद के सदस्य और खासकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्य
यहां लगातार जमे हुए थे और मैं जब आज यहां आया तो मुझे लगा कि कांग्रेस के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनसे जो है माताओं और बहनों के लिए कुछ सुनने को मिलेगा। उन्होंने जब भाषण शुरू किया और जब खत्म किया सर, तो मुझे लगा कि मैंने पीसी सरकार का जादू शो देख लिया या माइकल जैक्सन का मैंने डांस देख लिया। मैं कंफ्यूज हूं सर कि वो पीसी सरकार थे या माइकल जैक्सन थे। लेकिन फिर मुझे याद आया सर कि आज कौन सा तारीख है। आज 17 अप्रैल है और पूरे सदन के लिए और पूरे देश के लिए आज 17 अप्रैल को दो घटना हुई सर। 17 अप्रैल 1987 को पहली बार राजीव गांधी जी के ऊपर बोफोर्स के कमीशन खोरी का आरोप लगा और यहां के फ्रंट पेज पर चला। 17 अप्रैल वो दिन था सर, 17 अप्रैल 1998 वो दिन था जिस ओबीसी की ये बात कर रहे हैं, सीताराम केसरी का धोती खोलकर सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हो गए। और 17 अप्रैल 1999 वो दिन था जिस दिन कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को जबरदस्ती क्रिश्चियन लॉबी के दबाव में गिरधर गमांग को वोट दिलाकर यही इस्तीफा दिला के दिया गया। यह 17 अप्रैल है सर, और इसीलिए उनका पीसी सरकार और माइकल जैक्सन होना लाजमी है। दूसरा सर, 543 की बहुत बात हो रही है, ये संविधान से चलता है ये देश सर। सबसे पहले मैं कास्ट सेंसस पर आ जाऊं। आजकल रोज कह रहे हैं सर कि कौन दलित है, कौन पिछड़ा है, कौन आदिवासी है। सर, इस देश में सबसे यदि मजबूत कोई बिजनेसमैन है जिसकी की बहुत इज्जत है तो वो टाटा परिवार है। और राहुल गांधी जी को यही नहीं पता कि टाटा माइनॉरिटी है। वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल जी ओबीसी हैं। सुजलॉन के मालिक तुलसी ताती शेड्यूल कास्ट। और मैं आपको बता दूं सर कि बहुत बड़ा ग्रुप है माइकल सेन, उसका जो सीईओ है वो अरुण उरांव आदिवासी। जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिली इस अपॉर्चुनिटी में काम किया। लेकिन आपने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपने अभी बात की है, ओबीसी रिजर्वेशन की बात हो रही है ना, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। ओबीसी को संवैधानिक अधिकार हमारे प्रधानमंत्री ने दिया। आप मांग रहे हो, आपका डिमांड क्या है? सारे अपोजिशन के लोगों ने, अखिलेश यादव जी से लेकर सारे लोगों ने कहा कि ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन चाहिए। इसी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए 2010 में जब राज्यसभा में यह कानून पास हो रहा था तो जो सदन के नेता थे प्रणब मुखर्जी साहब और जो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनका स्टेटमेंट लेकर आया हूं मैं। उन्होंने कहा कि मरते दम तक कांग्रेस किसी ओबीसी में महिला को रिजर्वेशन नहीं दे सकती। इसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के प्रमोशन के रिजर्वेशन के लिए जब इसी लोकसभा में कानून आया तो समाजवादी पार्टी के, सुनिएगा अखिलेश जी, आपके सांसद यशवीर सिंह जो शेड्यूल कास्ट थे उनको इसी वेल में मैडम सोनिया गांधी ने पीटा। आप आदिवासी की बात करते हो, शेड्यूल कास्ट की बात करते हो, किस तरह की बात कर रहे हो? और 2011 में जब जातिगत जनगणना के आधार पर, ठीक है बोलिए अखिलेश जी। ये अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी का हमेशा पक्ष रहा है कि महिला आरक्षण के हम पक्ष में, पहली बात। दूसरा, हम पार्टी के अनुसार चाहते हैं आरक्षण। तीसरा, हम जाति जनगणना चाहते हैं। आप इस सदन में कहिए कि जाति जनगणना करेंगे और कब तक करेंगे, और क्या ओबीसी महिलाओं को आप शामिल करोगे कि नहीं करोगे?
किरण रेड्डी सभापति महोदय, अखिलेश एक श्रीकांत जी भाई। अभी तो भाषण चल रहा है, आपको क्लैरिफिकेशन मांगना है होम मिनिस्टर साहब का, जब प्रॉपर रिप्लाई होगा तब आ जाएंगे, अभी भाषण होने दीजिए। सभापति महोदय